नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 7वीं बार 7 चुनौतियां और 7 निश्चय। जी हां, साल 2000 में 7 दिनों का मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश के बारे में किसने सोचा था कि वो 20 साल बाद 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। बतौर सीएम नीतीश के लिए यूं तो हर कार्यकाल चुनौतियों और उठापटक से भरा रहा और मिस्टर कूल माने जाने वाले नीतीश ने हर चुनौतियों का डटकर सामना भी किया। लेकिन 7वीं बार नीतीश के सामने 7 बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के सामने नीतीश के 7 निश्चय भी हैं। सबसे पहले देखते हैं नीतीश के सामने की 3 बड़ी चुनौतियां। इन 3 बड़ी चुनौतियों में पहली चुनौती है ज्यादा ताकत और नए तेवर वाली बीजेपी। तो दूसरी चुनौती नए डिप्टी सीएम से तालमेल बनाने की चुनौती है और तीसरी चुनौती सरकार पर पहले की तरह ही नियंत्रण रखने की चुनौती। हमेशा फ्रंट फुट पर बैटिंग करने वाले नीतीश क्या इन 3 चुनौतियों के सामने भी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर पाएंगे? साल 2000 में महज 7 दिन के लिए सीएम बनने वाले नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 20 साल पहले नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, मगर उस समय वे केवल 7 दिनों तक ही मुख्यमंत्री रह सके थे। उस समय नीतीश कुमार को 7 दिनों का सीएम बताकर खूब मजाक भी उड़ाया गया था। मगर वही नीतीश कुमार 2 दशक से बिहार की राजनीति के चाणक्य बने हुए हैं और वो जिसके खेमे में होते हैं जीत उसी को हासिल होती है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के सर पर जो ताज सजा है वो पिछले बार के मुकाबले ज्यादा चुनौतियों और कांटों भरा ताज साबित हो सकता है। सीएम नीतीश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ज्यादा ताकत और नए तेवर वाली बीजेपी। अब तक जेडीयू के साथ छोटे भाई की भूमिका अदा करने वाली बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में है। बीजेपी इस बार आरजेडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आरजेडी को 75 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं। वहीं जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, जिसका असर मंत्रिमंडल पर भी दिख रहा है। सीएम नीतीश के साथ 14 मंत्रियों में बीजेपी कोटे से सबसे ज्यादा 7 मंत्री हैं, जबकि जेडीयू कोटे से 5 मंत्री बने हैं। विभागों के बंटवारे में भी बीजेपी का दबदबा नजर आता है। बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। वहीं वित्त, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, उद्योग, पंचायती राज, पीएचईडी और खनन जैसे बड़े विभाग बीजेपी ने अपने पास ही रखा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी बीजेपी ने अपने पास रखा है। जाहिर है ज्यादा ताकत और नए तेवर वाली बीजेपी और नए डिप्टी सीएम के साथ न सिर्फ तालमेल बिठाने की चुनौती होगी, बल्कि नीतीश के सामने सरकार पर नियंत्रण रखने की भी चुनौती होगी। यही वजह है कि आरजेडी इस बार की सरकार में नीतीश कुमार को कमजोर सीएम साबित होने का दावा करता है। हालांकि जेडीयू इन दावों को खारिज करता है। जो व्यक्ति 40 पे निपट गए थे, वो व्यक्ति सर्जिकली ऊपर से बिठा दिए गए। तो और लो मार्जिन सीटों के बारे में तो मैं कहना नहीं चाहता अभी, क्योंकि प्रोसीजर का हिस्सा। मैं सिर्फ ये जरूर देख पा रहा हूं कि नीतीश जी अपनी अब छाया मात्र भी नहीं रह गया। नॉट इवन शैडो ऑफ हिमसेल्फ। घेर दिए गए हैं चारों तरफ से। नीतीश कुमार जी की मजबूती में, उनकी कार्य प्रणाली में, निर्णय लेने की क्षमता में कोई न फर्क पड़ा है न पड़ेगा। वो शासन का राज कायम करने के लिए जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसमें उनके साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है।
हालांकि बीजेपी की चुनौती को लेकर जानकारों की मिलीजुली राय है। कुछ जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने चारों तरफ से इस बार नीतीश की घेराबंदी कर दी है, ऐसे में नीतीश के लिए बहुत मुश्किल होगी। वहीं कुछ जानकारों के मुताबिक बीजेपी नीतीश के लिए चुनौती साबित नहीं होगी। मुश्किल होगा। बीजेपी ने चारों तरफ से इनको घेर लिया है। एक तरह से भोजपुरी में हम लोग कहते हैं कि चाप दिले बा, नहीं होता है कि चारों तरफ से चाप दिया है, अपने मन से सब कर रही है। अभी देखिए ना कैसे कैसे ये गृह विभाग अपने पास रख पाए हैं। उसकी दवा तो कर ही दी थी, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि अकलियत को नहीं रख पाए मंत्रिमंडल में। नीतीश के न चाहते हुए भी दो बनाया, दोनों एक अति पिछड़ा से बना दिया, एक पिछड़ा से बना दिया। तो इनके वोट बैंक में ये सेंध लगाने का प्रयास न है या रणनीति कहिए, रणनीति है, ये तो साफ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने भाजपा ने नीतीश कुमार के जो जय बीरू की जोड़ी थी उसको तोड़ दिया। जय बीरू की जोड़ी थी ना। देखिए, गठबंधन जब इतना हुआ है, जब इतना मजबूत इन लोगों का गठबंधन है एनडीए का, तो उसमें कहीं कोई चुनौती आपस में नहीं हो सकती है। सब लोग मिलजुल करके ही, लोग राय मशवरा करके ही 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं और मंत्रियों का विभाग भी बंटवारा किया गया। तो सब कुछ पूरी तरह से है और अब चुनाव के पहले ही सब कुछ स्पष्ट हो चुका था कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे और वो मुख्यमंत्री पद के वही दावेदार होंगे। तो इसमें कहीं पर भी इफ बट कोई शक शुबा की बात नहीं है। बहुत ही बेहतर ढंग से सरकार चलेगी जैसा दिखाई पड़ रहा है। देखना होगा, अपने लंबे सियासी करियर में कई चुनौतियों का सामना कर फ्रंट फुट पर बैटिंग करने वाले नीतीश क्या इस बार बीजेपी की घेराबंदी में भी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर पाएंगे। दिल्ली से अमदेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नीतीश के लिए अगली 2 बड़ी चुनौती होगी 19 लाख रोजगार का वादा और 7 निश्चय पार्ट 2 के किए वादे को पूरा करना। चुनाव के दौरान तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे के जवाब में बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का बड़ा वादा किया था। वहीं नीतीश ने भी 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत को पानी, हर गांव तक सड़क और हर गांव में सोलर लाइट लगाने का वादा किया। ऐसे में नीतीश के लिए इन बड़े वादों को पूरा करने की भी बड़ी चुनौती होगी। आजकल हम देखते, कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा क्या? राज्य में तो नहीं पैसा होगा। जो होना नहीं है और जो हो ही नहीं सकता, अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? या जलवे से आएगा? कहां से आएगा? उन्नीस लाख रोजगार के लिए कहां से आएगा पैसा? क्योंकि उनके जो पार्टनर हैं बीजेपी वाले, हमारे 10 लाख के एवज में उन्होंने 19 लाख की घोषणा की थी। तो चलिए 5 वर्ष 19 लाख हर महीने के हिसाब से भागा दीजिए और नौकरी देना शुरू कीजिए, अन्यथा बिहार अब अगले 5 साल का इंतजार नहीं करेगा। 5 साल में 19 लाख रोजगार देंगे नीतीश। और कल से बिहार का युवा सड़क पर निकल के पूछेगा सवाल, मेरी नौकरी कहां गई? हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे नीतीश। अगली बार मौका मिलेगा तो हम लोग हर खेत तक सिंचाई का प्रबंध कराएंगे। ये हम लोगों के मन में पूरी बात है। सड़कों से हर गांव को जोड़ेंगे नीतीश और हर गांव तक सड़क बनवा रहे हैं। लेकिन अगली बार जब मौका मिलेगा तो और दूसरे प्रकार का सड़क गांव-गांव को जोड़ करके महत्वपूर्ण जगहों पर जाने के लिए, महत्वपूर्ण सड़कों तक जाने के लिए और कई हम लोग इस्तेमाल कराएंगे। चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती। नीतीश कुमार के 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए अभी चंद घंटे ही हुए हैं कि नौकरी और रोजगार का सवाल उनके सामने खड़ा होने लगा है। ऐसे में इस बार नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी उन युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरना जिनकी भूमिका इस बार चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण रही है। रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को संतुष्ट करना नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी।
ऐसे में इस बार नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी उन युवाओं को संतुष्ट करना जिनकी भूमिका इस बार चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण रही। नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को संतुष्ट करना। दरअसल चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। ये सारे पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। बिहार के नौजवानों को ये पदे जो हैं 2 महीने बाद ये भरने की शुरुआत कर दी जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें, ये केवल सरकारी सेक्टर है। जो बेरोजगार होकर के जो कृषि में काम कर रहे थे, किसान का काम कर रहे थे, अब इस बिल के बाद उनकी भी रोजी रोटी पर इन सरकार ने आफत लाने का काम किया। हालांकि तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर नीतीश ने चुनाव प्रचार के दौरान खूब तंज कसा और नौकरी के लिए पैसा कहां से लाने का सवाल पूछा था। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? जो होना नहीं है आज हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा। कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? या जलवे से आएगा? कहां से आएगा? लेकिन नीतीश के दावे के उलट बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 19 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया, जिसमें साल भर में ही पूरे बिहार में 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती किए जाने का संकल्प जताया गया। शिक्षा की उन्नति, स्वास्थ्य के ठोस उपाय, रोजगार के अवसर, सशक्त कृषि समृद्ध किसान तथा गांव शहर सबके विकास के 5 सूत्रों के पर चलते हुए हम बिहार की जनता के सामने अपने 11 संकल्प रख रहे हैं। इन 11 संकल्पों से न केवल 19 लाख रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि हमारी 1 करोड़ महिलाओं को भी आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। जाहिर है तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर पैसा कहां से आने का सवाल पूछने वाले नीतीश के लिए बीजेपी के 19 लाख रोजगार के वादे को पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती है, खासतौर पर तब जब नौकरियों पर होने वाला खर्च पहले से ही राज्य के खजाने पर बड़ा बोझ है। देखिए मौजूदा स्थिति में कितना खर्च होता है सैलरी और पेंशन पर। बिहार में अभी राज्य कर्मियों की संख्या 3,10,000 है। राज्य में पेंशन भोगियों की संख्या 3,80,000 है। वेतन और पेंशन पर हर महीने 3800 करोड़ रुपए खर्च होता है। विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन पर हर महीने 330 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। शिक्षकों के वेतन पर हर महीने 850 करोड़ रुपए खर्च होता है। वेतन और पेंशन पर हर महीने कुल 4800 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 57,600 करोड़ रुपए सालाना सैलरी और पेंशन पर खर्च होते हैं। जाहिर है 19 लाख रोजगार के लिए नीतीश को भी अतिरिक्त पैसा जुटाना होगा। यही वजह है कि आरजेडी रोजगार के सवाल पर नीतीश को अभी से घेरने में जुट गया है, तो जेडीयू बीजेपी के रोजगार देने के वादे पर बैठक कर रणनीति बनाने की बात कह रहा है। क्योंकि उनके जो पार्टनर हैं बीजेपी वाले, हमारे 10 लाख के एवज में उन्होंने 19 लाख की घोषणा की थी। तो चलिए 5 वर्ष 19 लाख हर महीने के हिसाब से भागा दीजिए और नौकरी देना शुरू कीजिए, अन्यथा बिहार अब अगले 5 साल का इंतजार नहीं करेगा। देखिए 4 पार्टियों की सरकार है और हमारे लीडर हैं नीतीश कुमार जी। वो तमाम पार्टियों ने जो मैनिफेस्टो में अपने अपने कहा है वो सब पे बैठ के बातचीत होगी। और रोजगार तो नीतीश कुमार का पहला बुनियादी मुद्दा रहा है, पहले भी उन्होंने रोजगार दिया, आगे भी रोजगार देंगे, इसमें कोई कहीं से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जानकार भी मानते हैं कि 19 लाख रोजगार देना नीतीश के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा सेट किया 10.5 लाख, तो अब काट नहीं मिल रहा था तो भाजपा ने 19 लाख दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार भी उसके पक्ष में नहीं बयान दिया कि हमारा सहयोगी जो है उसने तो 19 लाख का कहा है। वो डे 1
टिल एंड ऑफ द कैंपेनिंग, क्या बोले, कैसे दे सकते हैं भाई, ये झूठ है, दे ही नहीं सकते हैं। हमारा फाइनेंशियल स्थिति देखिए बिहार का, इसीलिए वो 19 लाख पर भी नहीं बोले। इसका क्या मतलब, कहाँ से दे पाइएगा, हमको बताइए ना। देखिए, रोजगार तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में नहीं पूरे देश में, लेकिन इसमें कहीं पर भी 19 लाख रोजगार की बात नहीं कही गई है, रोजगार सृजन की बात कही गई है। तो रोजगार सृजन और रोजगार दोनों में अंतर होगा। तो लेकिन निश्चित तौर पर इस बार फोकस इन लोगों का है, और पिछली दफा भी चुनाव एनडीए की सरकार ने रोजगार को पर ध्यान दिया था और उसके लिए कई कदम भी उठाए गए थे। इस बार भी निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार कदम उठाएगी। रोजगार के अलावा नीतीश के सामने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत किए गए वादे को पूरा करने की भी चुनौती है। नीतीश अपने हर चुनावी सभा में हर गांव में सोलर लाइट, हर गांव तक सड़क और हर खेत पानी पहुंचाने का वादा करते रहे हैं। अगली बार मौका मिलेगा तो हम लोग हर खेत तक सिंचाई का प्रबंध कराएंगे, ये हम लोगों के मन में पूरी बात है। और हर गांव तक सड़क बनवा रहे हैं, लेकिन अगली बार जब मौका मिलेगा तो और दूसरे प्रकार का सड़क गांव-गांव को जोड़ करके महत्वपूर्ण जगहों पर जाने के लिए, महत्वपूर्ण सड़कों तक जाने के लिए और कई हम लोग इस्तेमाल कराएंगे। देखना होगा चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती पर नीतीश कितना खरे उतरते हैं, और क्या 7 निश्चय के जरिए नीतीश एक बार फिर सियासत के 7वें आसमान पर पहुंचते हैं। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार के लिए एक और बड़ी चुनौती है मजबूत विपक्ष। बात करेंगे बस थोड़ी देर में। 7 चुनौतियों में नीतीश के लिए छठी और 7वीं चुनौती है मजबूत विपक्ष का सामना करना और अपनी पार्टी को मजबूत करना। नीतीश के सामने पहली बार कम से कम 115 विधायकों वाला मजबूत विपक्ष होगा, तो 71 विधायकों से खिसक कर 43 विधायकों के साथ तीसरे नंबर पर पहुंची पार्टी को मजबूत करना भी नीतीश के लिए बड़ी चुनौती होगा। इस तरह से हम वहां वही बहस करते हैं। अश्विनी चौबे जी के बेटे को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी महोदय। लूट के देखिए भाई, कुछ अब पता नहीं कोई क्यों नहीं सिखाता। अब्दुल बारी सिद्दीकी यहीं बैठे हुए हैं भाई, कुछ तो अनुभव। एक मिनट सुनो बाबू, एक बात समझो, बात समझिए। राजनीति में लंबा कैरियर है। जिस तेजस्वी को सदन में बहस के दौरान बाबू कहकर नीतीश चंद महीनों पहले तक समझाते थे, वही तेजस्वी इस बार नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। नीतीश कुमार को इस बार तेजस्वी यादव के तौर पर एक मजबूत विपक्ष के चेहरे का सामना करना पड़ेगा। दरअसल संख्या बल के आधार पर नीतीश के सामने इस बार मजबूत विपक्ष होगा। 110 विधायकों के साथ महागठबंधन और ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक मिलाकर 115 विधायक विपक्ष में रहेंगे। अगर इसमें बीएसपी के 1 और एलजेपी के 1 विधायक को जोड़ दें तो ये संख्या 117 हो जाती है, जबकि नीतीश के पीछे एनडीए के 125 विधायक और 1 निर्दलीय मिलाकर 126 विधायक रहेंगे। ऐसे में किसी भी विधेयक को पारित कराने की बात हो या किसी मुद्दे पर बहस या वोटिंग का मौका होगा, नीतीश के लिए मजबूत विपक्ष चुनौती होगा। साल 2005 से अब तक नीतीश को मजबूत विपक्ष का सामना नहीं करना पड़ा है। 2005 में नीतीश के सीएम बनने के बाद से लालू यादव का लगातार पतन होता गया। 2009 आते आते पूरा विपक्ष और कमजोर हो गया, लेकिन इस बार विपक्ष के कम से कम 115 विधायक रहेंगे। न सिर्फ संख्या बल बल्कि तेजस्वी यादव ने खुद को लालू के साय से निकालकर एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है। जानकार भी मानते हैं कि नीतीश के सामने इस बार मजबूत विपक्ष बड़ी चुनौती होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना मजबूत विपक्ष मिला है, ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। और लेकिन एक बात मैं जहां तक जानता हूं कि नीतीश कुमार बहुत दबाव में काम नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ही चेहरा है, तो कहीं कोई हाँ निश्चित तौर पर चुनौती जहां तक बात है, तो चुनौती तो निश्चित तौर पर इस बात रहेगी क्योंकि मजबूत विपक्ष आपके साथ खड़ा है। वहीं नीतीश के सामने मजबूत विपक्ष का सामना करने के साथ साथ अपनी पार्टी को भी मजबूत करने की चुनौती है। 2015 में 71 सीटों वाली पार्टी जेडीयू 43 सीटों पर इस बार सिमट गई और तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए फिर से सियासी साख पाने और जेडीयू को मजबूत करने की चुनौती होगी। यही वजह है कि सीएम पद की शपथ लेने के अगले ही दिन नीतीश जेडीयू ऑफिस पहुंचे
और खुले में कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखना होगा मिस्टर कूल माने जाने वाले नीतीश इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अथवा मुझे ज्ञात होगा।